बजट 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पहाड़ की जनता सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के नाम पर इस बार भी लोगों को सिर्फ खोखले वादों की घुट्टी पिला दी गई। न कोई ठोस घोषणा, न कोई टाइमलाइन, न कोई बजट, सिर्फ वही पुराना देखेंगे विचार चल रहा है वाला ड्रामा। बागेश्वर से लेकर टनकपुर तक फैले इलाके के लोग सालों से इस रेल लाइन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बजट में उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। अब लोग साफ कह रहे हैं, ये लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित उपेक्षा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता पहाड़ पर पहुंचकर विकास की कस्में खाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही यहां की जनता को भूल जाते हैं। न सड़कें पूरी, न रेल लाइन, न रोजगार, बस भाषण, फोटो और झूठे वादे। परिवहन संकट के चलते मरीजों को इलाज तक के लिए घंटों भटकना पड़ता है, छात्रों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता है और व्यापारी घाटे में जा रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए ये सब कोई मुद्दा ही नहीं। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान भी जनता को और भड़काने वाला साबित हुआ। परियोजना पर काम चल रहा है जैसे जुमले अब लोगों को मजाक लगने लगे हैं। जनता पूछ रही है, अगर काम चल रहा है तो फिर जमीन पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा? स्थानीय युवाओं का कहना है कि सरकार ने पहाड़ को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। वोट ले ही जाते हैं, फिर 5 साल तक कोई सुध नहीं ली जाती। ये विकास नहीं, ये खुला शोषण है। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगर जल्द ही रेल लाइन पर ठोस काम शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। बजट 2026 ने साफ संदेश दे दिया है, पहाड़ सरकार के एजेंडे में नहीं है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गई है और पहाड़ी जनता को एक बार फिर ठग लिया गया है। देखिए क्या है कि ये रेल को डालना छोटा काम नहीं है, बहुत सूझबूझ का काम होता है। और इसकी जो डीपीआर भी बनती है तो वो काफ़ी प्रकार से हमारे भू वैज्ञानिकों के माध्यम से हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जिनकी राय लेने के बाद ही हम करते हैं, क्योंकि उसका जोग्राफिक सर्वे टेस्ट भी होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बनाई जाता है कि हम एकदम ही हमने कह दिया आज बनाना है 2 महीने में दे देंगे। ये प्रस्तावित होना अलग चीज़ है, काम कराना उसका अलग है। डीपीआर का काम अभी कुछ ही समय पहले चालू हुआ है और उसके सर्वेक्षण का काम भी चालू हुआ है। उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि संभव भी होगा या नहीं होगा, तो फिजिबिलिटी भी चेक की गई है। अब हम सौभाग्यवान हैं कि इसमें भी तेज गति आई है, चाहे वो रेल नेटवर्क की है। हमारा ऋषिकेश कर्णपुरी तो बन ही गया है। हम रामनगर, चकुटिया और गैरसेवड़ के लिए भी हम उसको चालू कर रहे हैं। हम उसका भी डीपीआर की तरफ को जा रहे हैं। बहुत जल्दी डीपीआर बन जाएगा तो बजट प्रोविजन किया जाएगा और बहुत जल्दी रेल नेटवर्क हो जाएगा।